हरे कृष्णा दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाली हूँ हल्दी के विषय में। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा जो हमारी सनातन धर्म है, हमारे जो हिंदू संस्कृति है, वहाँ पर आपने हमेशा धार्मिक कार्यों में हल्दी का एक यूज़ देखा होगा। जैसे कि कुछ भी पूजा पाठ होते हैं वहाँ हल्दी से पूजन किया जाता है। शादी विवाह में हल्दी की एक विशेष रस्म होती है और किसी को फेस पैक लगाना हो स्त्रियों की विशेष प्रिया है, क्योंकि इसे योषित प्रिया इसीलिए कहा गया है क्योंकि स्त्रियाँ अपने फेस पे लगाने के लिए इसे यूज़ करती हैं। किसी को सर्दी जुकाम होती है तो वो इसका काढ़ा बनाकर या फिर इसे दूध में लेता है। किसी को जोड़ों में तकलीफ है तो वो इसका सेवन करता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे आसपास होती है हल्दी से रिलेटेड, लेकिन हमें सही जानकारी ना होने की वजह से इसका जो उपयोग है वो सही तरीके से करना हम लोग चूक जाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे हल्दी के विषय में कि हल्दी के विषय में आयुर्वेद क्या कहता है, इसकी कितनी मात्रा हमें लेनी चाहिए, किस तरह से इसे सेवन करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए। तो यही सारी जानकारी आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त दीपिका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, किसी भी चीज़ के बारे में आगे बढ़ने से पहले आयुर्वेद कहता है कि आप उसके गुणधर्म समझ लीजिए। तो आइए जानते हैं जो हल्दी है उसका गुणधर्म कैसा है, उसका रस कैसा है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग आगे जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो इसका रस है वो तिक्त है और कटु है। इसका जो विपाक है वो भी कटु है। इसका जो वीर्य है यानी कि इसका जो नेचर है वो कैसा है, वो इसका नेचर है उष्ण यानी कि ये गर्म स्वभाव की है। और इसका जो मुख्य गुण है वो है लघु और रूक्ष्म। और दोष घृणता क्या है, ये कफ शामक है और पित्त शामक है। वैसे तो हल्दी को त्रिदोष नाशिनी कहा जाता है क्योंकि ये आपके शरीर से तीनों दोषों का शमन करती है। इसका जो कड़वा टेस्ट है वो शमन करता है पित्त का। यदि किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा हो, जनरली हम लोग यही समझते हैं कि जो पित्त है, जिसकी शरीर में ऑलरेडी गर्मी है, उसको हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसीलिए हमें आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए क्योंकि उनसे हमें सही जानकारी मिलती है। ऐसा नहीं है, आयुर्वेद कहता है कि जो इसका कड़वा टेस्ट है, कटु टेस्ट है, वो पित्त शामक है यानी कि आपके शरीर से बढ़े हुए पित्त को निकालता है। कई लोग क्या करते हैं, जब हमारे शरीर में पीलिया बढ़ जाता है तो वो हल्दी का सेवन बिल्कुल कम कर देते हैं। ऐसा नहीं है, हल्दी का सेवन आपको पीलिया में भी करना चाहिए क्योंकि जो बढ़ा हुआ पीलिया है उसमें पित्त बढ़ जाता है आपके शरीर में, तो उसे वह शरीर से निकालने में बहुत ज़्यादा सहायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। अब जो इसका गर्म नेचर है वो क्या करता है, आपके शरीर से कफ और वात का शमन करता है। आयुर्वेद के अनुसार जो हल्दी है वह आपके शरीर से सभी तरीके के दोषों का हरण करने वाली है। इसे पित्त रेचक कहा गया है यानी कि आपके शरीर से बढ़े हुए पित्त को निकाल देगा। आपके लिए इसे शोथहर कहा गया है यानी कि यदि आपको कहीं पर सूजन आ गई है, चोट लग गई है, तो उस पर आप ऊपर से हल्दी का जो पेस्ट है उसे घी के साथ में मिलाकर आप उसका लेप कर सकते हैं, वह आपकी सूजन को हर लेगा। इसे वेदना हर कहा गया है। यदि आप कहीं पर जा रहे हैं, बाई चांस आपका एक्सीडेंट हो गया है, आपके शरीर में बहुत पेन है या किसी और तरीके से आपके शरीर में दर्द है, तो यह आपके शरीर से जो वेदना है, जो दर्द है, उसे हरने का काम करता है यानी उसे कम करने का कार्य करता है। हल्दी वर्ण रोपण है और वर्ण शोधन है यानी कि आपके जो घाव है उसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है वो हल्दी में बहुत अच्छी तरीके से होती है। उस घाव को आगे बढ़ने नहीं देगा। यदि आप उसके ऊपर से इसे लगाते हैं उस घाव के ऊपर, तो जल्दी ही आपका जो घाव है उसे सुखा देगा। तो इसे वर्ण रोपण और वर्ण शोधन कहा गया है। साथ साथ में यह रक्त शोधन और रक्त प्रसादक का कार्य भी करती है। हल्दी आपके शरीर से जो गंदा खून है उसे ठीक करती है यानी कि आपके शरीर में यदि गंदा खून इकट्ठा हो रहा है आपके शरीर में, जिसके वजह से आपकी स्किन पे एलर्जी होती है, स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां हम लोग देखते हैं जैसे कि कुष्ठ रोग हो गया, इसे कुष्ठग्नि भी कहा गया है, जैसे कि आपके शरीर पर कहीं भी चकते हो जाना, चर्म रोग हो जाना, एक्जाइमा, किसी भी तरीके की तकलीफ आप देखते हैं, फुंसियाँ होना, फोड़े फुंसी, पिंपल्स निकलना जैसी तकलीफ़ें, यह आपके शरीर से वो चीज़ भी ठीक करता है क्योंकि आपके शरीर में जो रक्त है, दूषित रक्त है, उसको साफ़ करता है। तो साफ़ करने के लिए इसे हम लोग रक्त शोधन और रक्त प्रसादक भी कहते हैं। कई लोग क्या करते हैं, उनके स्किन पे बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी हो जाते हैं और वो लोग बहुत सारे तरीके के ट्रीटमेंट लेने शुरू कर देते हैं। तो देखिए, आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हमें नेचुरली हमारे किचन में मिल जाती है जिससे आप आपकी गंभीर से गंभीर समस्या आप घर में ठीक कर सकते हैं। यदि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने प्रॉन स्किन आपकी है, बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए, तो आपको डेली अपने स्किन पर बेसन और हल्दी का जो उपटन है उसे लगाना चाहिए, दूध में मिला के या दही में मिला
मिलाकर, तो आप देखेंगे थोड़े ही समय में आपकी जो वो एक्ने है, बहुत ज़्यादा एक्ने आपके स्किन पर आ रहे हैं, उनकी मात्रा कम हो जाएगी। आप इसका इंटरनली भी जब सेवन करेंगे तो जो आपके शरीर में एक्ने बन रहे हैं, आपके शरीर में जो दूषित रक्त है उसको ये धीरे धीरे साफ़ करेगा। तो वो जो एक्ने बनने वाली एक जड़ है उसी को ही ये काट देगा। तो आप ध्यान रखिए, यदि आपके शरीर में इस तरीके की कोई तकलीफ़ है, चर्म रोग है, किसी भी तरीके की स्किन डिजीज़ है, तो उसे हल्दी ठीक करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोग क्या करते हैं, ईयर पियर्सिंग करवाते हैं। मैंने भी कुछ टाइम पहले करवाई थी। तो हम लोग जब बचपन में करवाते हैं तब तो हमारे जो कान है वो पकते नहीं हैं, यानी कि उनमें घाव नहीं बनता है। लेकिन हम लोग जब बड़े होते हैं उसके बाद में थोड़ी सी ईयर पियर्सिंग करवाते हैं तो हमारा जो कान है उस जगह से पक जाता है, या नोज़ पे करवाते हैं तो उस जगह पर एक घाव बनने लगता है, पस बनने लगती है। उस पस को ठीक करने के लिए पहले के टाइम में घी और हल्दी का मिश्रण जो होता था उसे थोड़ा सा गुनगुना करके उस जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर लगाया जाता था, क्योंकि जो हल्दी है उसका नेचर होता है एंटी फंगल। तो ये आपके इस जो जहाँ पर भी आपका घाव बना है उसमें फंगस नहीं होने देगा, पस भी नहीं होने देगा, उसे जल्दी ही ठीक कर देगा। जिन लोगों का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है उनको हमेशा रहता है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ खाएं। आजकल देखेंगे आप नेट पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये दावा करती हैं कि आपकी स्किन का कलर जो है वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, आपकी अगर काले हैं तो गोरे हो जाएंगे। देखिए हल्दी जो है वो नेचुरल तरीके का वर्ण सुधारक, मतलब कि आपके स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है उसको फेयर करती है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि आप 1 किलो हल्दी लेके बैठ जाएं और बस आज ही उसको आपको खाकर और गोरा बनना है, ऐसा नहीं है। हल्दी आपका जो कॉम्प्लेक्शन है उसको 2 से 3 शेड लाइटर कर देगा अगर आप उसका डेली इंटेक करते हैं बताए अनुसार आयुर्वेद में। तो वो आपके शेड को धीरे धीरे फ़र्क पड़ता है आपकी शेड पे, और इसका अगर आप उपटन करते हैं तो भी आप देखेंगे आपको धीरे धीरे अपने चेहरे पर, अपनी स्किन पर निखार आता नज़र आएगा। आजकल इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा हम लोग सफ़रिंग करते हैं। इंटरनेट देखना, बहुत ज़्यादा मोबाइल देखना, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर देखने की आदत की वजह से हमारी जो आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा थक जाती है। कई बार स्वेलिंग आती है कई लोगों को आंखों में, और चिकना पदार्थ जो होता है आंखों से वो बाहर आता है। तो अगर चिकना चिकना लिक्विड बाहर आता है आपकी आईज से, आपको स्वेलिंग बहुत रहती है, आँखों में थकान रहती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप आधा चम्मच हल्दी जो है वो मतलब उससे 10 गुना पानी लेना है आपको। अगर आधा चम्मच हल्दी ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको डबल पानी लेना है, 10 टाइम्स डबल पानी लेना है, और उसे उबालना है अच्छे से। बॉईल करने के बाद में जो पानी है, इस पानी से आप इसे छान कर पतले कपड़े से, इससे आप अपनी आंखें वॉश कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आपकी जो सूजन है उसे कम करेगा। और आप क्या कर सकते हैं, इसकी एक एक ड्रॉप अपनी आईज़ में डाल सकते हैं और आप रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे आपकी आंखों की सूजन को ठीक करने में ये बहुत मददगार साबित होगा। बहुत लोगों को पाइल्स हो जाती है, तो पाइल्स के लिए क्या कर सकते हैं वो लोग, पाइल्स में जब घाव हो जाते हैं इंटरनली, उसे ठीक करने के लिए वो बहुत सारे ट्यूब्स लगाते हैं जो कि डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। यदि आप लोग आयुर्वेदिक कोई नुस्खा अपनाना चाहें तो आयुर्वेद में बताया गया है कि जो हल्दी है उसका यदि आप उस जगह पर प्रयोग करते हैं घी के साथ या एलोवेरा के साथ में मिला करके, तो वो जो चीज़ है वो घाव जो है वो बहुत जल्दी भरेगा, क्योंकि हल्दी का बहुत अच्छा नेचर होता है, किसी भी तरीके का घाव जो होता है उसे बहुत जल्दी भर देती है। आपने देखा होगा पहले के टाइम पर जब युद्ध होते थे तब बहुत बड़े बड़े घाव लोगों को लगा करते थे। जो तीर होते थे, तलवार होती थी, उनसे बहुत बड़े बड़े घाव होते थे। वो घाव तो आज की डेट में हम सोच नहीं सकते। तो उन घावों तक को ठीक करने के लिए हल्दी, शहद और देसी गाय के घी का उपयोग किया जाता था। इन तीनों के मिक्सचर से उस जगह पर वो चीज़ लगाई जाती थी और कुछ ही समय में वो जो घाव है वो जल्दी से ठीक हो जाता था। बहुत से लोगों को कोल्ड कफ़ हो जाता है, तो कोल्ड कफ़ के टाइम पर क्या होता है, जैसे बड़े हैं तो वो लोग तो इजीली काढ़ा ले सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो हम लोग बिल्कुल काढ़ा नहीं दे सकते। वो लोग बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट होते हैं, खाते नहीं है, पीते भी नहीं है। तो उस तरीके का उनको क्या करें, उनको आप क्या कर सकते हैं, स्टीम दिलवा सकते हैं हल्दी की। जी हाँ, हल्दी की स्टीम कैसे लेनी है, इसकी धूम्रपान चिकित्सा मैंने आप लोगों के साथ में बताया था एक बार पहले भी आप लोगों को। आपको क्या करना है, आधा चम्मच हल्दी लेनी है और जो गर्म
तवा होता है, लोहे का तवा, उसके ऊपर उसे डाल देनी है। और जिस बच्चे को आपको स्टीम दिलवानी है या बड़े को भी, ऐसा नहीं है बच्चे ही ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, इस चिकित्सा के अंतर्गत ये आता है कि आप जो भी मेडिसिन को खा नहीं सकते, मतलब किसी को तकलीफ़ होती है ना कि वो चीज़ वो खाता है तो उसे गर्मी हो जाती है या और कोई तकलीफ़ होती है, तो यदि आप किसी भी तरीके की औषधि को खा नहीं सकते हैं तो उसे तवे पर डालकर भून जाएगी। जब वो हल्दी आप डालेंगे तो उसमें से क्या है, जलने की वजह से, हल्दी को जलने की वजह से उसमें एक धुआं निकलेगा, तो उस धुएं को आपको स्टीम लेनी है, उस धुएं को आपको नाक से खींचना है। तो बच्चे को आप जब उस तरफ आगे कर देंगे तो ईज़िली उसका जो वो धुआं है वो उसके नाक में जाएगा और वो जो चीज़ है वो उतने ही जल्दी असर करेगी जितना उसको आपको लेने से फ़ायदा हो रहा था। देखिए, बहुत लोगों को क्या होता है, भूख नहीं लगती, खुल के भूख नहीं लगती है ज़्यादातर, और बहुत ज़्यादा लोगों को ये होता है कि पेट में कीड़े होते हैं। तो जिन लोगों को भूख नहीं लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पर भी हल्दी का सेवन कर सकते हैं। सेवन विधि मैं आपको आगे बताऊंगी। आपको हल्दी के अचार ले सकते हैं या उसकी टी ले सकते हैं या आप उसको दूध में डालकर ले सकते हैं। तो ये क्या करती है, आपके टेस्ट में रुचि बढ़ाती है, आपके खाने को अच्छा करती है, आपके शरीर में यदि कफ की प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करती है, कृमिघ्न यानी आपके पेट में कीड़े हो गए हैं, आंतों में कीड़े हो गए हैं तो उसे भी ठीक करती है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो हल्दी होती है वो पित्त रेचक होती है, यानी कि पित्त को शरीर से बाहर निकालती है, लीवर फंक्शन को आपके ठीक करती है, आपके लीवर में कहीं भी कोई गर्मी बढ़ी है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसे ठीक करती है। फैटी लीवर की यदि आपको समस्या है तो हल्दी बहुत अच्छा रोल निभाती है उस फैटी लीवर को कम करने में। हल्दी आपके शरीर में सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, यानी आपका जो रक्त है उसको साफ़ करने का कार्य यह करती है। और आपको एसाइटिस की प्रॉब्लम है, जलोदर की समस्या है, यानी कि पेट में पानी भर जाना, उस चीज़ की तकलीफ़ है तो भी हल्दी बहुत अच्छा रोल निभाती है उस चीज़ को ठीक करने में। हल्दी के विषय में हमने सुना था यह रक्त प्रसादक है, रक्त शोधन करती है, इसके साथ साथ यह जो रक्त है उसे बढ़ाती भी है, रक्तवर्धक भी है। यदि आपके शरीर में पांडु रोग, एनीमिया जैसी तकलीफ़ है तो उसे भी हल्दी बहुत जल्दी ठीक करती है आपके शरीर में, आपके शरीर से कफ दोषों को हर लेती है, रक्त स्तंभक का कार्य करती है। रक्त स्तंभक यानी यदि आपके शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पर से जो बहने वाला खून है उसे रोकने का जो कार्य है वह हल्दी करती है। यदि आपके शरीर में कहीं पर भी कट लग जाए और जो खून है वो बिल्कुल बह रहा है, रुक नहीं रहा है, तो सबसे पहला काम होता है उस जगह पर हल्दी छिड़क देना। उससे वह जो रक्त है उसके थक्के जम जाएंगे और उसकी वजह से जो रक्त है वह वहीं पे रुक जाएगा। हल्दी हमारे जो श्वसन संस्थान है, यानी कि हमारा जितना भी सांस लेने की तकलीफ़ें हैं, चाहे आप उसे अस्थमा कह लीजिए, दमा की तकलीफ़ कह लीजिए, कोई भी वायरल जो इन्फेक्शन होता है, फीवर है, पुराना फीवर, किसी भी तरीके की तकलीफ़ यदि आपको है तो आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। आपको कैसे सेवन करना है, आप उसे हल्दी ले सकते हैं आधा चम्मच, उसे अच्छे से भून के उसे शहद के साथ चाट सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आधा चम्मच जो हल्दी है, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम आप रखिएगा, यदि आपको सूट नहीं करती है एकदम से तो 1/4 चम्मच से हमेशा शुरू करिए, उसके बाद में आप आधा चम्मच तक जा सकते हैं। तो इसे आप पानी में उबाल कर ले सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, वो तरीके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपको श्वसन से रिलेटेड कोई तकलीफ़ है, जुकाम, खांसी, कोल्ड, कफ, दमा, अस्थमा, इस तरीके की तकलीफ़ें हैं तो हल्दी आपके लिए बेस्ट उपयोगी है। प्रमेह रोगों में हल्दी का जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रमेह रोग यानी डायबिटीज़ इसका एक रूप है। इसे आपको किस तरीके से प्रयोग करना है, डायबिटीज़ में सुबह खाली पेट उठकर आपको आधा चम्मच आंवले के चूर्ण के साथ में 1/4 हल्दी का जो चम्मच है वो लेना है, चूर्ण जो है वो लेना है, और उसके साथ आप चाहें तो थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं। तो वो जो ये जो संयोग बना रहे हैं इसको हरिद्रा आमल की प्रयोग कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा चमत्कारी सिद्ध होता है आपकी जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल में लाने के लिए। तो आप ट्राई करें, यदि आपको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप ये प्रयोग करके देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा हो। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हल्दी है वो औरतों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। औरतों के लिए कैसे? क्योंकि औरतों के लिए यह प्रजनन संस्थान पर कार्य करती है। किस तरीके से? आपका जो गर्भाशय है उसकी सफाई करने का काम जो है वो हल्दी बहुत अच्छे से करती है। आपकी डिलीवरी हुई है तो जो आपका दूध है उसे बहुत शुद्ध बना देती है। यदि दूध में किसी भी तरीके की खराबी है, विकृति है तो उसे ठीक करती है। पुरुषों में यदि शुक्र धातु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप यूरिन के समय आपका शुक्र धातु बाहर निकलता है तो उसे भी यह कंट्रोल करती है, उसे भी यह ठीक करती है। यूरिन से रिलेटेड कोई भी समस्या हल्दी बहुत जल्दी ठीक करती है।
यदि आपके शरीर में मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे कि मेद धातु बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसे कंट्रोल में लाने का कार्य भी हल्दी करती है। हल्दी वेट लॉस के लिए भी यूज़ की जा सकती है। अब इतनी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को हल्दी के बारे में बता दी है। हल्दी में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है और एक वीडियो में हम लोग हल्दी के सभी प्रॉपर्टीज़ को नहीं समझ सकते हैं, तो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि जो इसके अनगिनत फ़ायदे हैं उनका हमें सेवन कैसे करना है। अगर हमें वह फ़ायदे चाहिए तो इसका सेवन हम लोग कैसे करें। तो देखिए, आप इसका सुबह खाली पेट सेवन कर सकते हैं। 1/4 चम्मच आप इसका चूर्ण ले सकते हैं, गर्म पानी में मिला करके आप इसको ले सकते हैं, उबाल करके पानी को। यदि आप उबाल कर नहीं लेना चाहते हैं तो आप देखिए, सर्दी है, जैसे सर्दी के दिनों में आप गर्म पानी में लीजिए, 1/4 चम्मच इसका चूर्ण ले लीजिए और उसको घोलकर आप पी सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट। यदि आप वैसे नहीं पीना चाहते हैं तो इसको उबाल कर पी सकते हैं, इसकी चाय बना सकते हैं। चाय कैसे बनानी है, हल्दी लेनी है, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है, थोड़ा पानी डालना है और आप चाहें तो उसमें थोड़ा नींबू डाल सकते हैं, थोड़ा सा जिंजर डाल सकते हैं। इस तरीके से इसका चाय बना सकते हैं। आपको वो भी नहीं लेना है तो आप इसे दूध में डाल के सेवन कर सकते हैं। 1/4 जो टेबल स्पून हल्दी है उसका सेवन आप दूध में डालिए, उसे अच्छे से घुलने दें, थोड़ा सा मिश्री डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। आपको अगर कोल्ड कफ है तो आप इसमें बहुत सारे मसाले ऐड कर सकते हैं। आप लोगों के साथ में जल्दी ही हल्दी वाले दूध का वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। आगे आने वाला जो वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर होगा। तो आप यह जो चीज़ है सर्दियों में करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और यदि आप लोग वैसे भी नहीं ले सकते, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो तो इस तरीके से भी नहीं लेते, तो आपको एक गोली बनानी बता देती हूँ। आपको गुड़ लेना है और गुड़ के अंदर 1/4 टेबल स्पून हल्दी डालनी है या आधा चम्मच हल्दी डाल लीजिए। जैसे उसमें मात्रा आप निर्धारित कर लीजिएगा, 1 चम्मच गुड़ में आप इतना डाल सकते हैं। और उसके बाद में इसको अच्छे से गुड़ में मसल कर गुड़ की छोटी छोटी गोलियां बांध लीजिए, इसे रख लीजिए। जब बच्चे खाना खाते हैं उसके बाद में बच्चों के मुंह में एक गोली है वो डाल दीजिए। बच्चे आराम से इसका टेस्ट ले लेंगे और उनको टॉफ़ी समझकर खा लेंगे। आप भी इसका सेवन इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी आज की जो थी हल्दी के विषय में। आई होप आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे।